नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थेरापेटिक इंडिकेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गैस। यदि एग्जाम में आता है गैस, ठीक है, फ्लैचुलेंस, ये भी हम एक वर्ड बोलते हैं, इसके लिए थेरापेटिकली इंडिकेट कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। एग्जाम में आएगा थेरापेटिक लिखने के लिए, तो आप इन दवाओं को लिख सकते हैं, इन मेडिसिन को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जनरली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि उन मेडिसिन को आपको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि जो आपके एग्जाम में भी काम आ जाए और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपको उसमें हेल्प मिल जाए। इससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जो भी बच्चे मेरा यदि एप्लीकेशन में वीडियोस देखना चाहते हैं, एप्लीकेशंस में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका है, खासकर फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो उसमें जाकर सेकेंड ईयर के लिए पैथोलॉजी आप देख सकते हैं, गायनेकोलॉजी थर्ड ईयर में देख सकते हैं, एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप टल टिश्यू रेमेडी यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा जो एप्लीकेशन डॉक्टर भावेश है क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं और यदि उनको एप्लीकेशन में कोई समस्या आ रही है तो आज ही उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए पुराने वाले को, और नई लिंक जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगेन इंस्टॉल कर लेंगे, आपकी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो थेरापेटिकली इंडिकेट होती हैं। पहले हम बात करते हैं कार्बोवेज। होम्योपैथी में कार्बोवेज की इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो कार्बोवेज आपको में जब आप थर्मोफिलेशन या गैस में कार्बोवेज लिखते हैं तो कार्बोवेज में खासकर आपको याद रखना है एक्सेसिव गैस, बहुत अधिक गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, बेल्चिंग होती है, और हैवीनेस लगता है। खासकर खाना खाना खाने के बाद आपको बहुत अधिक गैस बनती है, खाना खाने के बाद गैस बनती है, इस कारण से बहुत अधिक गैस बनेगी, ब्लॉटिंग होगी, बेल्चिंग होगी। ठीक है, हो जाता है खट्टी डक आपको डकार आना चालू हो जाए और पेट में भारीपन लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पेशेंट को फील होता है, वीक फील होता है, लगातार उसको ऐसा लगता है कि उसको ठंडी हवा मिलती रहे। ठीक है, एंड उसको फ़ैन की भी आवश्यकता होती है। ऐसे कि जो कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है, उसको फ़ैन मतलब उसको बिना फ़ैन के बैठने में डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, फ़ैन चालू कर लेता है, ये आपको याद रखना है। तो कार्बोवेज का जो पेशेंट है, उसमें खाना खाने के बाद बहुत अधिक गैस बनेगी, बेल्चिंग होगी, ब्लॉटिंग होगी, हैवीनेस होगी, तो कार्बोवेज आप दे सकते हैं अपने पेशेंट को। एंड इसका जो पेशेंट है उसको वीकनेस लगती है, उसको लगातार ठंडी हवा की डिज़ायर होती है, और बिना फ़ैन के वो बैठ नहीं पाता है, फ़ैन चालू उसको लगता है कि फ़ैन चालू कर लूँ, फ़ैन के नीचे जाके बैठ जाऊँ। ये कार्बोवेज के पेशेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, इसमें बहुत अधिक गैस बनती है, खासकर नाभि से मी जो अम्लाइकस होता है या नाभि में जिसे बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन में गैस आपको मिलती है। तो लोअर एब्डोमेन में यदि गैस मिल रही है, बहुत अधिक गैस बन रही है, ठीक है, ब्लॉटिंग होती है, थोड़ा सा खाना खाए और गैस बन जाती, थोड़ा सा खाने से भी गैस बन जाती, थोड़े खाने से भी ब्लॉटिंग होने लगती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, खासकर जो गैस है वो 4 से 8 बजे, शाम के 4 से 8 बजे के बीच में आपको मिलती है, या गैस के कारण जो आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है वो 4 से शाम के 4 से 8 बजे के बीच में मिलता है। ठीक है, इसके पेशेंट को मीठे की डिज़ायर होती है, गर्म खाने की डिज़ायर होती है, गर्म खाना पसंद करता है, मीठा खाना ज़्यादा पसंद करता है। शाम को 4 से लेके 8 बजे मतलब आपके ऑफ़िस के बाद, ऑफ़िस ख़त्म होने के बाद, शाम को जॉब ख़त्म होने के बाद आपको पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, खासकर लोअर एब्डोमेन में होता है, या पेट में गैस बन जाती है, लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम वहाँ पर करती है। ठीक है, तो दूसरी प्रेजेंटेशन लाइकोपोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना। चाइना या सिनकोना इसे बोलते हैं, इसमें गैस बनती है और पूरे पेट में लोअर एब्डोमेन, अपर, पूरे के पूरे पेट में आपको ऐसा लगता है कि गैस भरा हुआ है, एब्डोमेन फुल ऑफ गैस लगता है। ठीक है, डकार लेने के बाद या गैस निकल जाने के बाद भी आपको पेट में रिलीफ़ नहीं होता है, गैस में रिलीफ़ नहीं होता है। ठीक है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, कमज़ोरी फ़ील होती है। ठीक है, और ख़ासकर आपको याद रखना है, चाइना जब ऐसी मेडिसिन है जो आपको
बॉडी से वीकनेस वीकनेस मतलब खासकर वाइटल फ्लूइड लॉस होने पर आपको वीकनेस मिलती है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होता है खासकर यदि आपको बहुत सारी डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग हो गया, ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैस की, तो पूरे के पूरे पेट में मिलेगी। गैस पास करने के बाद ही आपको रिलीफ नहीं मिलता है। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पूरा पेट फूल जाता है। चाइना के बारे में सोच सकते हैं। साथ में पेशेंट को बहुत अधिक वीकनेस होती है, तो चाइना तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। आगे बात करते हैं नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें गैस बनती है और गैस के कारण पेट में आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। गैस के साथ पेट में क्रैम्प्स मिलते हैं, ऐंठन आपको मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति जिसमें ये जो गैस बन रही है नक्स वोमिका, तब सोचते हैं आप नक्स वोमिका उन पेशेंट पे अच्छा काम करती है जिनमें गैस बन रही है। खासकर ऐसे व्यक्ति जो लगातार बैठे 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 वाला काम करते हैं, 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम बैठ के काम करते हैं, बैठे रहते हैं, और उन लोगों में गैस की समस्या है, तो नक्स वोमिका से अच्छी कोई दवा नहीं होती है। सीडेंट्री लाइफ, स्पेशली सीडेंट्री लाइफ, इरिटेबल भी होते हैं, शोर बेल्चिंग होती है, ठीक है, खट्टी डकार आपको आती है, सीने में दर्द होता है, खाना खाने के बाद आप खाना खाए बैठ गए आप अपने काम करने में, तो पेट में भारीपन लगने लगता है, ठीक है। खासकर ऐसे लोग जो स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत अधिक स्पाइसी फूड खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ खा रहे हैं, उन लोगों में भी गैस की समस्या है, तो नक्स वोमिका से अच्छी कोई दवा नहीं होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलोसिंथ। कोलोसिंथ भी गैस पे बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। गैस के साथ पेट में दर्द होता है, ठीक है ना, बार-बार मरोड़ आती है, मरोड़ के साथ आपको गैस बनी और पेट में मरोड़ आती है, ठीक है। और जब आप पेट को दबाते हैं, जब पेट में मरोड़ आती है, पेट को दबाते हैं और सामने कैसे झुक जाते हैं, तो दर्द में कमी मिलती है। ऐसा लक्षण है, तो क्या आपका जो कोलोसिंथ है बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है, याद रखना है। गैस बन रही है, मरोड़ आ रही है, मरोड़ जो होती है पेट दबाने से, सामने झुकने से कम हो जाती है, ऐसा लक्षण है, तो कोलोसिन से अच्छी कोई दवा नहीं है। रेफेनस सटाइवा ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इंटेंस, और ऐसा लग रहा है कि आपकी जो गैस है फँस गई है पेट में, कहीं आंतों में फँस गई है, ट्रैप्ड हो गई है, वैसी कंडीशन में आपको ऐसा लग रहा है कि गैस सीने में चढ़ रही है, ट्रैप हो गई, बाहर निकल नहीं पा रही है, रेफेनस आपको सटाइवा, रेफेनस सटाइवा के बारे में सोचना चाहिए। इंटेंस ट्रैप्ड गैस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, खासकर ऐसे व्यक्ति जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उनमें भी गैस फँस जाती है, निकलती नहीं है, तो रेफेनस यूज़ करना चाहिए। पेट की सर्जरी के बाद बहुत अधिक गैस बन रही है, पेट की सर्जरी के बाद गैस बनती है जो निकल नहीं पा रही है, रेफेनस के बारे में आपको सोचना चाहिए। डिफ़िकल्टी इन पासिंग गैस, ठीक है, चाहे एनल रीजन से गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, चाहे डकार या माउथ के द्वारा बाहर नहीं निकल पा रही है, गैस फँस गई है, रेफेनस सटाइवा के बारे में सोचना है। आगे बात करते हैं एलोसोकोट्रिना। ये जो दवा है खासकर तब काम करती है जब गैस पेट में बनती है और पेट में गुड़गुड़ाहट की, गैस बनने के कारण पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, गर्गलिंग रंबलिंग गैस, गर्गलिंग एंड रंबलिंग साउंड आपको मिलता है गैस के साथ। अचानक से पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, गैस बनी हुई है, ठीक है, और लैट्रिन जाने का मन करता है, ठीक है। लैट्रिन जैसे आप करने जाते हैं तो पहले लगा बहुत ज़ोर से गैस पास होती है और फिर लैट्रिन होती है, गैस पास होगी और उसके बाद आप लैट्रिन करते हैं, ठीक है। तो गैस जो है आपका क्या फ्लैचुलेंस बिफोर, मतलब आप लैट्रिन करने बैठे हैं और पहले गैस निकलेगी, उसके बाद हो सकता है कि आपको उसके बाद लैट्रिन गैस से थोड़ी लैट्रिन भी आपको आ जाए, ठीक है। तो ये मेडिसिन है आपकी येलोज़, आपको याद रखना है, खासकर मॉर्निंग टाइम में समस्या होती है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आगे बात करते हैं सल्फ़र। सल्फ़र जो है इसमें ऑफेंसिव गैस, गंदी बदबूदार गैस, बर्निंग वाली गैस निकल रही है, ठीक है, और ब्लॉटिंग आपको हो रही है, डकार के साथ चेस्ट में बर्निंग हो रही है और गंदी बदबू वाली मुंह से गैस निकलती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है सल्फ़र। पेट फूला रहता है,
मिल्क पीने से गैस, दूध पीने से गैस बढ़ जाती है, गैस बनने लगती है। दूध पीने के बाद डॉक्टर साहब दूध पीता हूँ, गैस बन जाती है, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी होने लगती है। सल्फर, बियर पीने के बाद गैस बन जाती है। सल्फर आपको सोचना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ में यदि गैस बन रही है, साथ में स्किन की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, तब भी सल्फर बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। नेक्स्ट है पल्सेटिला। पल्सेटिला को आप एक पुदीना जैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑयली फूड खाए, तेल वाला चीज़ खाए, गैस बन गई। तेल वाला चीज़ खाने के बाद गैस बन जाती है। पल्सेटिला की सिंगल डोज़ लें, फ़ायदेमंद है। ठीक है? आपको ये जो आपने खाया है डकार में वही निकल रहा है, वही टेस्ट वाली डकार जो आप खाते हैं, और वही टेस्ट वाली डकार आपको होती है, वही सुगंध वाली, वही खाने वाली डकार आपको महसूस होती है। पल्सेटिला, भूख प्यास नहीं लगती है, खुली हवा में अच्छा लगता है, गर्म उसके कारण बढ़ जाता है। ठीक है? तो तेल वाली चीज़ खाने के बाद गैस बनती है, दिमाग में रख लें पल्सेटिला। लास्ट दवा है एसाफोटिडा। ठीक है? ये है, क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस, रिवर्स उल्टे मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उल्टे हो जाएं तो ऐसा फडीडा, गैस मूव हो जाए अपवर्ड। ठीक है? मतलब आप बोलेंगे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, खासकर आपके इंटेस्टाइन में होता है, वो नीचे की ओर होता है। ठीक है? वो रिवर्स हो जाएं और वहाँ की गैस ऊपर की ओर आ रही है, ऐसे कोई सिम्टम है, तो ऐसा फडीडा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ है, डार डार ऐसे आवाज़ के साथ आपको डकार आती है, बहुत आवाज़ लाउड आवाज़ के साथ डकार आपको आती है, तो ऐसा फटीडा सच्ची कोई दवा नहीं है। सेंसेशन फ़ील होता है, गले में कुछ फँसा है, फूड पाइप में कुछ फँसा है, आवाज़ के साथ डकार आती है, रिवर्स हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मेडिसिन है एसाफोटिडा। ठीक है? तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, थेराप्यूटिकली आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, चाइना, नक्स वोमिका, कोलोसिन, तरफेना सटाइवा, एलोसकोट्रिना, सल्फर, पल्सेटिला एंड एसाफोटिडा। ठीक है? इन दवाओं को ले सकते हैं। और इस जो ये वीडियो मैंने आपको बना के ये बना हुआ है, इस प्रकार के वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं कंप्लीट, जो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ थेराप्यूटिकली आप देखना चाहते हैं, तो आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें भी लगातार वीडियो आपको मिल सकते हैं, और उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें तो आपको वो वीडियो उसमें मिलेंगे, लगातार मिलेंगे। और इसके लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है?